Hello बच्चों, let's see the question. The question says the molar heat capacity of water in equilibrium with ice at constant pressure is option A negative, option B 0, option C infinity and option D 40.45 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो हमें ये बताना है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है वाटर की जब वो आइस के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो क्या होगी। So first of all, we will write the key concept. तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास फर्स्ट है मोलर हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 1 mole of system to raise its temperature by 1 Kelvin और 1 डिग्री सेल्सियस। आपके पास कोई भी सिस्टम है जिसका अमाउंट 1 मोल है, उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, तो उसमें जो हीट लगेगी उसको हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। एंड सेकंड, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब ये जो सेकंड वाला की कॉन्सेप्ट है ये मैंने क्यों लिखा है, तो देखिए हमें क्या बोला गया है कि वाटर जो है वो किसके साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, आइस के साथ। तो वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेज ट्रांजिशन। तो यहाँ पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली जब भी फेज ट्रांजिशन होते हैं, चाहे सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड गैस में जा रहा है या गैस लिक्विड में आ रहा है, फेज ट्रांजिशन के टाइम पे हमेशा ही टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेफिनेटली फिर डेल्टा टी वहां पे चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, 0 आएगा। नाउ मोलर हीट कैपेसिटी at constant pressure is given as, हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, मोलर हीट कैपेसिटी को हम Cp से रिप्रेजेंट करते हैं। P कॉरेस्पॉन्ड करता है कांस्टेंट प्रेशर को। इट इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। आप चाहें तो इसकी जगह पे dH अपॉन dt भी लिख सकते हैं एट कांस्टेंट T, दोनों एक ही बात है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जब फेज ट्रांजिशन होता है तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ से Cp की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा H अपॉन 0। और किसी के भी अगर नीचे 0 आ रहा हो अपॉन में तो फिर वो वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। अब ऑप्शन ए में हमें दे रखा है नेगेटिव, तो वो गलत है। ऑप्शन बी में हमें 0 दे रखा है, वो भी गलत है। ऑप्शन डी में हमें 40.45 दिया है, वो भी गलत है। ऑप्शन सी में हमें इनफाइनिटी दिया है, तो वो हमारे पास करेक्ट होगा। तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, infinity. Hope you understood it well. Best of luck.